दोस्तों, स्वागत है आपका ए आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीसीएस आरओ के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में करेंगे। जो टॉप 10 नामक टॉप 10 जो हम 10 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। हर सब्जेक्ट के 2-2 प्रश्न लेते हैं, जिनके माध्यम से टॉपिकों का रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है। कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, क्यूराल जो न्यूराल लिखिए क्यूराल की जलधारा, ये तीनों ठंडी जलधाराएं हैं। और ठंडी धाराएं देख लो, लैब्राडोर की जलधारा है, फॉकलैंड की जलधारा है और कनारी की जलधारा है। ये तीनों कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, क्यूराल, लैब्राडोर, फॉकलैंड और कनारी, ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। गर्म जलधाराएं गल्फ स्ट्रीम है, ब्राज़ील की जलधारा है और फ्लोरिडा की जलधारा है और अगुलहास की जलधारा है। ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी जो भारत में पड़ती है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो एमपी से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये कांगो जायरे एक देश है, वहाँ से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को काटती है और यह मोजाम्बिक देश से होकर हिंद महासागर में गिरती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर कर्क रेखा को पार कर भूमध्य सागर में गिरती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और यह भारत का पहला वायसराय था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का। विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था तथा अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था। माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था और यह स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न, किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसी के समय सबसे ज़्यादा दास रहते थे, तो इसीलिए इसने दास विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना गया। दीवाने खैरात की स्थापना की, दान विभाग की स्थापना, जिससे जो गरीब मुस्लिम लड़कियां थीं उनकी शादी की जाती थी, शादी के लिए दान दिया जाता था। और दारुल सफा, जो गरीब लोग थे उनके लिए इलाज के लिए, फ्री में इलाज के लिए दारुल सफा की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई कार्य किए भारत में, जैसे दोआब में कर वृद्धि की, इसने दोआब में कर वृद्धि की, राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, खुरासान और करचिल का अभियान किया। इसी ने कृषि में सुधार के लिए अमीर ए कोही की स्थापना की कृषि में सुधार के लिए। इसी के कार्यकाल में मोरक्को से यवनवती यात्री आता है। अलाउद्दीन खिलजी, इसने घरीकर और चरीकर लगाया था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, जो द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। इसने बाजार सुधार की स्थापना की थी। दाग प्रथा, हुलिया प्रथा,
मलिक काफूर इसका एक विश्वसनीय सेनापति था, जिसको 1000 दीनारी कहा जाता था, क्योंकि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने खंबाती खाड़ी से 1000 दीनार में खरीदा था। इसने अलाई दरवाज़ा की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी, इसने जीटी रोड की स्थापना की थी, जो बंगाल से पेशावर तक जाता था। आधुनिक रुपया की शुरुआत की थी इसने, और स्वयं का मकबरा, इसने अपना मकबरा खुद ही बनवाया था, जो सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु इसके लिए 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष जैसे राज्यपाल है और राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति, इनके लिए 35 वर्ष होती है। यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हो, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, उनके लिए 30 वर्ष होती है, उनके लिए 30 वर्ष होती है। जबकि उपराष्ट्रपति सभापति होता है राज्यसभा का, उसके न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। विधान परिषद के सदस्यों की भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। 21 वर्ष जो पंचायत के चुनाव लड़ते हैं उनके लिए होती है न्यूनतम आयु, और 18 वर्ष मताधिकार की आयु है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? 61 में संविधान संशोधन द्वारा 1989 को मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 52 में संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल प्रावधान दिए गए हैं। 42 में संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इन्हीं को जोड़कर 22 भाषाएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है, जो समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। समाजवादी में जो उत्पादन के संसाधन होते हैं, जिनका वितरण किया जाना है, उनको सरकार निर्धारण करती है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो बाजार के जो नियम हैं, बाजार में तो हस्तक्षेप करते हैं, वो पूंजीपति करते हैं अपने अनुसार। समाजवाद में सरकार करती है हस्तक्षेप बाजार में, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार पूंजीपति दोनों मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी क्रांति सुमेलित नहीं है? नीली क्रांति सुमेलित नहीं है, क्योंकि नीली क्रांति तुम्हारी मछली उत्पादन से संबंधित है, जबकि यार तिलहन उत्पादन दिया गया। तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति की गई थी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1966-67 में की गई थी। हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं, भारत में MS स्वामीनाथन हैं, और जो हरित क्रांति शब्द है सबसे पहले विलियम गॉड ने दिया था। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा और भी क्रांतियाँ, जैसे रजत क्रांति है, अंडा उत्पादन के लिए है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए है। अगला प्रश्न, किस पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड हमेशा सीधा होता है? किस पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड हमेशा सीधा होता है? संचित ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सीधा का मतलब ऐसे, ऊर्जा का ऊंचाई पे बढ़ते हुए ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे नीचे 100 है तो 10% का नियम है, 10% का नियम है जो लिंडेमान ने दिया था। वो उसका मतलब यह है कि अगर किसी का मान लो ऊर्जा संचित की जाती है, किसी का मांस खाया जाता है, तो उसकी जो ऊर्जा है उसका मात्र 10% ही ट्रांसफ़र होगा। जीव भार का पिरामिड उल्टा व सीधा दोनों होते हैं। जीव भार में, जैसे जीव भार में बात करोगे आप,
वन और घास का पिरामिड उल्टा होता है, सीधा होता है। और तालाब का जो मछली होती है, तालाब में मछली होती है, उसका उल्टा होता है। जीव संख्या का पिरामिड घास और फसल का सीधा होता है और पेड़ का उल्टा होता है। कोयले की धूल से कौन सा रोग होता है? कोयले की धूल से एंथ्रोकोसिस रोग होता है। ठीक है, इसको ऐसे एंथ्रासाइड एक कोयले का प्रकार है, उससे याद रख सकते हैं। एस्बेस्टोसिस रोग एस्बेस्टोस से होता है, जो सीमेंट निर्माण में काम किया जाता है। इससे जैसे सीमेंट की चादरें वो बनाई जाती हैं, जो आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, इसकी धूल से एस्बेस्टोसिस रोग होता है। सिलिकोसिस रोग सिलिका की धूल होती है, उससे होता है। मिलियोसिस नहीं है, यहाँ बेगासोसिस है। बेगासोसिस कपास की धूल से होता है। बेगासोसिस कपास की धूल से रोग होता है। और तंबाकू की कमी से टोबैकोसिस होता है। इतने ही क्वेश्चन है। धन्यवाद। अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।